और 1 जनवरी 1818 को एक मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 28,000 की फौज थी वहां पे, और वहां भीमा कोरेगांव के पास क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। 500 महार दलित समाज के लोग 500 मिल के 28,000 सैनिकों को पीछे कर दिया। 500 मिल के कितना को 28,000 चले बस्ते से गए। एक तरफ एक साम्राज्य की पूरी ताकत है, 28,000 हथियारबंद सैनिक, हजारों घुड़सवार और सदियों पुरानी सत्ता का घमंड, और दूसरी तरफ सिर्फ 500 लोग, थके हुए, भूखे और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने आत्मसम्मान के। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये इतिहास की उन सच्ची घटनाओं में से एक है जिसे बार बार दबाने की कोशिश की गई। ये कहानी है भीमा नदी के किनारे लड़ी गई उस लड़ाई की जहां नामुमकिन शब्द का अस्तित्व ही मिट गया। ये कहानी है कोरेगांव भीमा की। साल था 1818। भारत का एक ऐसा दौर जब मराठा साम्राज्य अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा जमा रही थी, लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष के पीछे एक और गहरा घाव था, सामाजिक अन्याय। पेशवा काल में महार समाज के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। गले में मटका और पीछे झाड़ू, यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह एक पूरे समाज का अपमान था। जिन लोगों से वफादारी की उम्मीद की जाती थी उन्हें अछूत कहकर ठुकरा दिया गया। वही अपमान, वही पीड़ा इस युद्ध की नींव बनी। 31 दिसंबर 1817 की रात आदेश मिलता है कि पुणे की ओर बढ़ना है। साथ है 500 महार सैनिक। इन 500 लोगों के मन में सिर्फ आदेश नहीं था, उनके भीतर सदियों का दबा हुआ दर्द था। वे चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। 27 मील का सफर उन्होंने एक ही रात में तय किया। 1 जनवरी की सुबह जब वे कोरेगांव पहुंचे तो उनके सामने खड़ी थी एक विशाल सेना, एक ऐसी सेना जिसे अपनी संख्या पर घमंड था। भीमा नदी के उस पार पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी 28,000 की सेना के साथ खड़े थे। अरब सैनिक, गोसाई और मराठा योद्धाओं की भारी फौज। उन्हें लगा था कि ये 500 लोग तो कुछ ही देर में मिटा दिए जाएंगे, लेकिन कोरेगांव की संकरी गलियार ढाल बन गई। सुबह 10 बजे पहली तलवार चली। एक के बाद एक 3 बड़े हमले हुए। हर बार यह समझा गया कि अब ये लोग टूट जाएंगे, लेकिन महार सैनिक दीवार बनकर खड़े रहे। समय बीतता गया। दोपहर होते होते पानी खत्म हो चुका था, गला सूख रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हाथों से हथियार नहीं छूटे। जब आत्मसमर्पण की बात उठी तो जवाब साफ था, हम यहां मरने आए हैं, पीछे हटने नहीं। यही संकल्प था जिसने इस लड़ाई की दिशा बदल दी। शाम ढलने लगी। 12 घंटे बीत चुके थे। पेशवा की सेना हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम लोग इतनी देर तक टिक कैसे सकते हैं। उन्हें लगा कि जरूर कहीं से बड़ी अंग्रेजी सेना आने वाली है। यही डर, यही भ्रम 28,000 की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इस युद्ध में लगभग 50 महार सैनिक शहीद हुए। उनके नाम आज भी विजय स्तंभ पर दर्ज है। उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उन्होंने अपने अस्तित्व का अधिकार जीता था। यह जीत तलवारों से बड़ी थी, यह जीत आत्मसम्मान की थी। सालों तक इस कहानी को दबाकर रखा गया। फिर आया 1927। भीमराव अंबेडकर ने इस विजय स्तंभ को खोजा और दुनिया को बताया कि यह पत्थर का खंभा नहीं, बल्कि उन लोगों की जीत का प्रतीक है जिन्हें समाज ने सदियों तक झुकाकर रखा। यह दिन आत्मसम्मान का दिन बन गया। कोरेगांव भीमा की लड़ाई हमें यह सिखाती है कि इतिहास अक्सर ताकतवरों का गुणगान करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली विजेता वही होता है जिसके इरादे अडिग होते हैं। भीमा नदी के किनारे बहा वह लहू आज भी हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए संख्या नहीं, सिर्फ संकल्प चाहिए। 1 जनवरी 1818 की यह कहानी आज भी पूछती है, क्या हमने उन वीरों को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे? अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो, अगर 500 लोगों का यह साहस आपके भीतर कुछ जगा गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि हर वह इंसान जान सके कि इतिहास सिर्फ ताकत का नहीं,
आत्मसम्मान का भी होता है। और ऐसी ही सच्ची दबाई गई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास तब तक जिंदा रहता है जब तक हम उसे याद रखते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह था भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव जगह का नाम था और नदी का नाम था भीमा नदी। तो भीमा कोरेगांव में इतना ज्यादा महार जाति के दलितों को सताया गया था, इतना ज्यादा सताया गया था कि वो लोग अब जीने की इच्छा छोड़ दिए थे। अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा। उन्होंने कहा था कि हमारा सर भी कट जाएगा तो भी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ इतना अत्याचार हुआ। यहाँ पे इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी। यहाँ पर ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन। 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं और शाम 3 बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग, और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे हैं कि अब यमराज से डर नहीं लगता है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसको मरने से डर नहीं लगता, इच्छा खत्म हो गई जीने की।